आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे प्रभु श्री राम ने कैसे किया अपने शरीर का त्याग और भगवान श्री राम से पहले लक्ष्मण जी को क्यों लेनी पड़ी थी जल समाधि। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी के बारे में। ईश्वर का विधान है कि मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपने शरीर को त्याग कर वापस परलोक जाना होता है। ईश्वर के इस विधान से स्वयं ईश्वर भी बंधे हैं और जब कभी भी इन्होंने शरीर को धारण कर पृथ्वी पर अवतार लिया, इन्हें भी अपना शरीर त्याग कर वापस अपने लोक जाना पड़ा। प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। एक अनुमान के अनुसार उनका जन्म 5114 ईसा पूर्व माना जाता है। कहते हैं जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। कई जगहों पर राम जी के बैकुंठ धाम जाने का अलग अलग वर्णन मिलता है। भगवान श्री राम जी के बैकुंठ धाम जाने के बारे में जो कथाएं मिलती हैं उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार हैं। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग कर दिया था। इस बात से लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने अयोध्या के इस घाट पर सरयू जल में भगवान श्री राम से पहले जल समाधि ली थी। आइए जानते हैं आखिर भगवान राम ने लक्ष्मण जी का त्याग क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण था। भगवान श्री राम के साथ कदम से कदम मिलाकर लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक उनके साथ वनवास काल के दौरान रहे। फिर अयोध्या लौटने पर ऐसा क्या हो गया था जो भगवान श्री राम को अपने प्राण प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण का त्याग इसलिए किया था क्योंकि वे अपने वचन से बंधे हुए थे। एक दिन यमराज भगवान राम से मिलने अयोध्या आए थे और उनसे कहा कि हमें आपसे एकांत में बात करनी है। यदि हमारी और आपकी वार्तालाप के दौरान कोई बीच में आया तो उसे आप मृत्यु दंड की सजा देंगे। यमराज दरअसल इसलिए भगवान राम से मिलने आए थे क्योंकि भगवान राम की आयु पूर्ण होने वाली थी और यमराज यह बात जानते थे कि बिना रघुनाथ की आज्ञा के कोई भी उनको मृत्यु लोक से नहीं ले जा सकते। इसलिए वह भगवान राम को इस बात की सूचना देने आए थे कि प्रभु समय पूर्ण हो चुका है और आपको अब अपने बैकुंठ धाम पधारना होगा। भगवान राम ने यमराज की बात को स्वीकार किया और अपने भाई लक्ष्मण को उस कक्ष के बाहर द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि किसी भी परिस्थिति में आप इस कक्ष के अंदर तब तक किसी को नहीं आने देंगे जब तक हम दोनों की वार्तालाप समाप्त नहीं होती। जब लक्ष्मण जी कक्ष के बाहर पहरेदारी कर रहे थे तभी वहां कुछ ही देर बाद ऋषि दुर्वासा आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हमें भगवान श्री राम से मिलना है, कृपा हमको अंदर आने दीजिए। लक्ष्मण जी ने ऋषि दुर्वासा को कक्ष के अंदर जाने से मना कर दिया और कहा कि अभी आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने श्री राम को वचन दिया था कि वह किसी को भी उन दोनों की वार्तालाप के अंतराल कक्ष में अंदर नहीं आने देंगे। ऋषि दुर्वासा यह सुनकर क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, अगर आपने मुझको अंदर नहीं जाने दिया तो मैं अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, अयोध्या को श्राप मिलने से अच्छा है कि मुझे मृत्युदंड की सजा मिल जाए। लक्ष्मण जी उस कक्ष के अंदर चले गए जहां भगवान श्री राम और यमराज की एकांत में वार्तालाप चल रही थी। तब यमराज ने कहा, प्रभु आपको लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ेगा क्योंकि आपने वचन दिया था। भगवान राम बड़े असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि मैं क्या करूं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, परित्याग करना मृत्युदंड के समान है, आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए। श्री राम ने अपने दिए हुए वचनों का पालन किया और लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी यह त्याग सहन नहीं कर पाए और अयोध्या की सरयू तट पर अपना शेषनाग रूप लेकर जल समाधि ले ली
और वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने अयोध्या के गुप्तार घाट में जल समाधि ली थी। इस बात का वर्णन रामायण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तब वह अयोध्या नगरी में अपने 14 वर्ष के वनवास काल को बिताकर लौटे थे। उन्होंने पूरे 11,000 वर्ष तक अयोध्या नगरी में रहकर यहाँ का राजपाट संभाला था। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम का देह त्यागने का समय आया तो वह अयोध्या स्थित गुप्तार घाट आए थे। यहाँ उनके साथ समस्त अयोध्यावासी और जो जीव उनकी लीला में शामिल थे वह भी उनके साथ इस गुप्तार घाट पर पधारे थे। जितने लोग उनके साथ आए थे वह समस्त प्राणी 33 कोटि के देवी देवता थे जो उनकी लीला में सम्मिलित होने के लिए पृथ्वी पर देह धारण करके अवतरित हुए थे। समय हो चुका था भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी से अपने बैकुंठ धाम पधारने का। सबसे पहले उन्होंने अपनी खड़ाऊ उतार कर रखी और गुप्तार घाट के तट के समीप सरयू जल में जाने लगे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ ही देर बाद नदी के भीतर से श्री भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु जी का रूप धारण किया और बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।